हुआ क्या आता है, मेन बुकिंग का लिख के भी आ रहा है, हमने भी बुक किया, लिख के आ रहा है 25 दिन बाद आपका बुक हो जाएगा। अब आप उसमें 2 ही दिन में लगिएगा फोन करने, तो पैनिक तो हो गया ना। तो जबरदस्ती थोड़ी बुक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है 25 दिन बाद होगा। कमर्शियल के लिए जो हॉस्पिटल है या कोई जैसे कि अन्य क्षेत्र है, इन लोग के लिए लोग जाके वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद अपनी बात बता रहे हैं। अगर वो एनजीओ के अंतर्गत है तो उसमें वो लोग सहयोग करके उसकी सप्लाई की व्यवस्था है, 2 दिन के अंदर कराने की बात है। दिक्कत है, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं मैडम, कोई समस्या नहीं। लोग पैनिक हो गए बस। और कल से 1 तारीख हो जाएगा। सरकार की तरफ से जो कोटा है वो कल से फिर से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई अपना कोटा 10 दिन में 10वें महीने में खत्म कर लिया, 12वें महीने में, तो कल से वो चालू हो जाएगा, तो वो आधी समस्या तो वहीं से खत्म हो जाएगी। कमर्शियल इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कमर्शियल के लिए जब वो दुकान दौरी नहीं लगाएगा, तो धंधा पानी नहीं करेगा, तो कहाँ से घर का खर्चा चलाएगा? उसी से उसकी दाल रोटी चल रही है। मिडिल ईस्ट के वार के चलते जिस तरह से यहाँ पे गैस को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं, लंबी कतारें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पे गैस बुकिंग को लेके काफी समस्याएं आ रही हैं। लोगों का मानना है कि गैस जो बुक हो रही है वो हमारे घर तक नहीं पहुंच रही है, और जो 25 दिन बाद जो गैस मिल रही है उसमें जिनका बड़ा परिवार है उन्हें गैस की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इन्हीं सब चीजों को लेके हम यहाँ पे एक इंडियन गैस एजेंसी में पहुंचे हैं और लोगों से बात करेंगे कि जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार की समस्याएं आप लोगों के सामने देखने को मिल रही हैं और उन समस्याओं से किस तरह आप लोग उबर रहे हैं। हम गैस एजेंसी के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जो गैस की समस्या है, बुकिंग को लेकर लोग लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, गैस मिल रहा है, जिनका नंबर आ जा रहा है लोग बुकिंग करा रहे हैं, उससे उनको बुकिंग 2 दिन से 3 दिन के अंदर मिल जा रहा है। अब कुछ लोग का है जो 2 साल 3 साल से बुकिंग नहीं कराए थे, उसमें दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि वो डीएक्टिव हो गया है। उसको एक्टिव करने के लिए ये तरीका है कि आधार कार्ड लेके अपना केवाईसी कराएं। केवाईसी के बाद 2 से 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर वो खुल जा रहा है, मोबाइल से बुक करें, बुकिंग हो जाएगा। डिलीवरी को लेकर काफी समस्याएं सामने आ रही है। डिलीवरी में जो डिलीवरी मैन होते हैं वो किसी और की गैस किसी और को दे देते हैं, जिससे समस्याएं हो रही है। हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था इस तरह से की हुई है कि बिना डीएसपी के डिलीवरी नहीं करना है। उनमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, जो लोग जैसे कि नया मोबाइल नंबर से कर दे रहे हैं तो उनके पे डीएसपी नहीं जा रहा है, तो उनको हम लोग ला के उनको कैंसिल करके फिर नंबर से मिस कॉल से बुक करा के डीएसपी के द्वारा सप्लाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का भी बाहर कहना है कि केवाईसी का भी कुछ पेमेंट लिया जा रहा है। केवाईसी का पेमेंट नहीं है। अभी आप एक बनारस में दुर्घटना हुई है जिसमें पाइप में पॉलिथीन बांध के काम चलाया जा रहा था, जिसमें 4 लोग की मृत्यु हो गई। तो सावधानी बरतते वक्त 190 रुपए की पाइप है जिसका रसीद दिया जा रहा है और उनके मोबाइल में उसका वो जा रहा है, सूचना जा रहा है। कॉमर्शियल गैस को लेके क्या कहेंगे? जो समस्या है कॉमर्शियल, अभी हम ये जो समस्या आई हुई है, इस समस्या में सभी को सहयोग करना चाहिए। पहले घरेलू उपयोग के लिए व्यवस्था बनाए हैं। यहाँ की गवर्नमेंट इस समय हर तरीके से रात को 12 बजे तक लोग कर रहे हैं, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि किसी प्रकार की व्यवस्था बने। और शहरों की अपेक्षा आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे उतनी पैनिक नहीं है। मेन समस्या इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे कि वो लोग 2 साल 2.5 साल बाद या नंबर उनका बंद हो गया, वही ज्यादा समस्या। और कल से 1 तारीख हो जाएगा। सरकार की तरफ से जो कोटा है वो कल से फिर से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई अपना कोटा 10 दिन में 10वें महीने में खत्म कर लिया, 12वें महीने में, तो कल से वो चालू हो जाएगा, तो वो आधी समस्या तो वहीं से खत्म हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग जो है इसमें वो कर रहे हैं। हाँ, ये है कि भीड़ है, उसमें ग्राहक के द्वारा ही सहयोग करने से वो काम आगे बढ़ेगा। कॉमर्शियल के लिए क्या प्रावधान लग रहा है आने वाले समय में? कॉमर्शियल के लिए सरकार जब उनके पास पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी तो करेगी। तो कुछ ग्राहक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो समस्याएं सामने आ रही है कि मतलब कमर्शियल जो दुकान दौरी वाले हैं, जो लेकर गैस अपना काम चलाते हैं, सेठ ठेला टाली वाले, तो इनको जो है तो कैसे गैस मिलेगा? वो अपनी दुकान दौरी है, काम करने का है, उनका वही साधन है, तो वो अपना काम कैसे करेंगे? जिस तरह से बात की जाए कॉमर्शियल के लिए, तो पहले घरेलू के लिए सरकार ज्यादा सोच रही है, क्या कॉमर्शियल के लिए नहीं सोच रही है? कमर्शियल इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कमर्शियल के लिए जब वो दुकान दौरी नहीं लगाएगा, तो धंधा पानी नहीं करेगा, तो कहाँ से घर का खर्चा चलाएगा? उसी से उसकी दाल रोटी चल रही है। तो इसके लिए सरकार पर इस पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब वो पब्लिक कहाँ जाएगी? वो जब कमाएगा नहीं तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? दूसरे ऑप्शन जो मार्केट में पुरानी जो विधियां थी, कोयले से, भट्टी से, क्या उससे नहीं काम चल रहा? काम नहीं चल पा रहा है, कोयले से काम नहीं चल पा रहा है कि मतलब पुरानी विधि से चलाया जाए।
अब बार बार अब उसको तेल गरम करना है तो तुरंत वो हो नहीं, कोयले से गैस से तो तुरंत जलाकर तुरंत हीट हो जाता है। दुकान दौरी वाले आए, कोई कहे कि एक सलाई हमको चाहिए, उसको गरम करके देने, तो उतनी देरी ग्राहक रुकेगा नहीं ना। इस पर जो है तो थोड़ा ध्यान सरकार को देखना चाहिए कि मतलब कॉमर्शियल वालों को काफी समस्या है। जो हाँ, कॉमर्शियल में ठेला पटरी वाले हैं, लोग हैं, जो अपना व्यवसाय छोटी दुकानदारों से करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनको इसका सामना काफी करना पड़ रहा है और अभी तक कोई रास्ता सामने नहीं आ रहा है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत जो है वो कैसे दूर होगी। हालांकि घरेलू के लिए तो जिस तरह से अभी गैस एजेंसी के एक कर्मचारी ने बताया कि कोई पैनिक वाली बात नहीं है। लोगों कई सालों से जो गैस नहीं लिए हैं उन्हीं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी अंकल, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है मैडम, कोई समस्या नहीं। लोग पैनिक से हो गए बस, कोई बात लंबी कमर्शियल के लिए लोग परेशान है। आप देखिए ना कितनी लाइन लगी। कमर्शियल के लिए लोग परेशान है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जिनको अज्ञानता है, मेन बुकिंग का लिख के भी आ रहा है, हमने भी बुक किया, लिख के आ रहा है 25 दिन बाद आपका बुक हो जाएगा। अब आप उसमें 2 ही दिन में लगिएगा फोन करने, तो पैनिक तो हो गया ना आप। तो अच्छा, जबरदस्ती थोड़ी बुक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है 25 दिन बाद होगा, तो 25 दिन बाद अपने आप हो जाएगा और हो भी रहा है। ऐसा नहीं हम ये खुद लेके जा रहे हैं। कमर्शियल के लिए डीएसओ साहब के यहाँ जो हॉस्पिटल और वो है, जो कमर्शियल के लिए कमर्शियल के लिए जो हॉस्पिटल है या कोई जैसे कि अन्य क्षेत्र है, इन लोग के लिए लोग जाके वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद अपनी बात बता रहे हैं। अगर वो एनजीओ के अंतर्गत है तो उसमें वो लोग सहयोग करके उसकी सप्लाई की व्यवस्था 1-2 दिन के अंदर कराने की बात कर रहे हैं। बस यही बात है, उसमें के लिए आया हुआ है। तो जैसा कि सर ने बताया कि कॉमर्शियल के लिए प्रावधान भी आया हुआ है। अगर लोगों के पास समस्या है तो उसका समाधान भी सरकार निकाल रही है। अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए किधर जाना चाहिए सर कमर्शियल वालों को, जो ठेला पट्टी वाले हैं? ठेला पट्टी के लिए अभी नहीं व्यवस्था है। हाँ। अभी जैसे मान लीजिए जैसे हॉस्पिटल है, अन्य जो बनारस क्षेत्र जो है वो आ रहा है आपके उसमें लोगों को खाना खिलाने, जो मुफ्त में खाना, हाँ। उन लोग हैं, उनको लोग तो अपने आप लेके आधार और वो लेके जा रहे हैं, वहाँ पे अपना अप्लाई कर रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, तो उस पर डीएसओ ऑफिस फिर डीएसओ ऑफिस के भेज रहे हैं आपके इंडियन ऑयल के अधिकारी को। इंडियन ऑयल अधिकारी उनके नाम से सिलेंडर 2-4 जो भी मतलब उनके कोटा में आवेगा उनको देंगे और उसका बकायदा पूरा लिखा पढ़ी होगा, ऐसे नहीं मिलेगा। उसके बकायदा उसमें लिखा पढ़ी करने के बाद नंबर लेने के बाद तब जाके होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो कमर्शियल के लिए समस्याएं ज्यादा बनी हुई हैं, क्योंकि डीएसओ ऑफिस में जाके अपनी समस्याओं का निवारण करा सकते हैं। जो लोग किसी को भूखे पेट नहीं रखने देना चाहते, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराते हैं। उन लोगों के लिए है कि डीएसओ ऑफिस में जाके अपने एप्लीकेशन देके अपने लिए सिलेंडर कमर्शियल उपलब्ध करा सकते हैं। हालांकि घरेलू सिलेंडर के लिए कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर 25 दिन बाद बुकिंग होने की प्रावधान है तो आप 25 दिन बाद ही बुकिंग करें। पैनिक होकर तुरंत आकर यहाँ पे एजेंसी पे बुकिंग ना करवाएं। और जहाँ तक बात रही केवाईसी की, तो केवाईसी में जो 190 रुपए लेने की बात उठ रही है वो इसलिए है कि नया उन्हें पाइप दिया जा रहा है, क्योंकि ब्लास्ट से बचाया जा सके और अनहोनी होने से बचाया जा सके। हमारे साथ इसी तरह की खबरों से बने रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।